दोस्तों नमस्कार। बिहार के सियासी पारा का तापमान एक बार फिर से बढ़ने वाला है, क्योंकि बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा बहुत ही तेज हो गई है और इस बात की बहुत ही प्रबल संभावना जताई जा रही है और इसके संकेत भी मिल रहे हैं कि एक बार फिर से जो नीतीश कुमार जी हैं वो अपना पाला बदलने वाले हैं और नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ करके, बीजेपी का साथ छोड़ करके वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ यानी कि महागठबंधन के साथ एक बार फिर से वो आने वाले हैं। पिछले 2-3 दिनों के अंदर बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं वो इस बात की ओर बहुत ही प्रमुखता के साथ संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले तो जो नीतीश कुमार हैं उनकी मुलाकात सीक्रेट मीटिंग होती है तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री सचिवालय में, और वहाँ पर मतलब घंटों जो हैं दोनों ही नेताओं के बीच में बातचीत होती है। हालांकि उसको लेकर के दूसरी तरह की बातें की गई कि अलग मसले को लेकर के दोनों नेता मिले हैं, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि राजनीतिक तौर पर जब दो नेता मिलते हैं तो उनकी जो बात होती है वो भी वर्तमान राजनीतिक को ही लेकर के होती है। तो इसीलिए तेजस्वी के साथ जब नीतीश कुमार की सीक्रेट मीटिंग हुई तभी से खलबली जो है वो बढ़ना शुरू हो गया था कि भैया बिहार के अंदर एक बार फिर से खेला होने वाला है, बहुत बड़े लेवल पर खेला होने वाला है। और ये जब खेला होगा तो नरेंद्र मोदी को डबल झटका लगने वाला है। बिहार के अंदर भी झटका लगने वाला है और साथ ही साथ दिल्ली के अंदर भी झटका लगने वाला है। और इसीलिए इस चीज़ की अब भनक भी जो है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हो गई है और इसीलिए दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं उनकी सांसें फूल रही है कि भैया इस बार नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। तेजस्वी के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद एक फिर वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जारी किया जाता है और वो बहुत तेज़ी से वायरल होता है और उसमें ये चीज़ साफ साफ दिखाया जाता है कि अभी नीतीश कुमार जो है वो खुद स्वयं जो है वो लालू यादव जी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर गए हैं और वहाँ पर तेजस्वी यादव और उनकी माँ जो राबड़ी देवी हैं वो खुद नीतीश कुमार को रिसीव करती हैं, उनकी अगुवाई करती हैं और वहाँ पर लालू जी से नीतीश कुमार की वार्ता होती है। ये जो बैक टू बैक जो घटना हुआ है इससे जो राजनीतिक है वो बिहार की जो राजनीति है उसमें एक तरीके से उबाल आ गया है और उससे केंद्र की राजनीति भी सीधे तौर पर प्रभावित होने वाली है। दरअसल ये जो इस बार नीतीश कुमार के पलटी मारने की जो बात है ये उस दिन से ही डे 1 से ही मतलब इस चीज़ को लेकर के शंका जताया जा रहा था कि आखिर इस बार नीतीश कुमार कितनी देर के लिए, कितने समय के लिए एनडीए के साथ जा रहे हैं, मोदी जी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास कोई कारण नहीं था इस बार आरजेडी और महागठबंधन को छोड़ने का। और याद कीजिए कि तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा के अंदर सवाल भी पूछा था नीतीश जी से कि क्या कारण था जो आप इस बार छोड़ करके जा रहे हैं, कम से कम बता तो देते कि समस्या कहाँ थी, क्या बात हो गई थी। लेकिन बात कोई थी ही नहीं, कारण कोई था ही नहीं, तो नीतीश कुमार बेचारे क्या बताएंगे, है ना। वो तो अब अलग बात है कि किस तरीके का उनके ऊपर दबाव था या क्या उनकी मजबूरी थी, वो अलग बात है जिसके चलते वो इस बार एनडीए के साथ गए, नरेंद्र मोदी के साथ गए। लेकिन ये जो साथ था ये बहुत लंबे समय का साथ नहीं था। ये बात कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को भी पता था, ये बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी पता था और साथ ही साथ जो आरजेडी जो तेजस्वी यादव हैं या लालू जी हैं उनको भी ये चीज़ पता था। इसीलिए आपने एक चीज़ और गौर किया होगा कि इस बार जब से नीतीश कुमार अलग हुए उसके बावजूद भी तेजस्वी बहुत ज़्यादा तीखा आलोचना नहीं किए कभी, या बहुत ज़्यादा मतलब तीखा तरीके से प्रहार नहीं किए नीतीश कुमार के ऊपर। हमेशा ही बहुत ही प्यार से चाचा जी हैं, बड़े हैं, आदरणीय हैं, है ना, गार्जियन की तरह हैं। हम उनका सम्मान पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो हमेशा इस तरीके का एक होता है ना कि मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो उसको बनाए रखे तेजस्वी यादव। और इसी चीज़ को लेकर के और कई मौके पर तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया कि खेला होना अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ होना है। तो अब जो चीज़ें
घट रही है बिहार के अंदर, तो उससे अब ये चीज़ बहुत ही इस चीज़ की प्रबल संभावना हो गई है कि बहुत ही जल्द, और हो सकता है कि 1 महीने के अंदर अंदर एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है अपना पाला बदलने वाले हैं। और इसके पीछे मतलब बहुत सा कारण है, ऐसा नहीं कि ये यूं ही हो रहा है ना। और ये कारण अगर आप देखें तो अभी जब से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो कई ऐसे इश्यूज आए हैं जहां पर जेडीयू और बीजेपी के अंदर एक मतभेद दिखाई देता है, दोनों के जो स्टैंड है वो अलग अलग दिखाई देते हैं, है ना। ऐसे कई मुद्दे आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे वो अग्निवीर का जो मामला है, जो अग्निवीर योजना है, उसको लेकर के एस सी त्यागी ने कहा था कि इसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है। लैटरल एंट्री को लेकर के आया था, SC ST में जो कैटेगराइजेशन किया गया उसको खिलाफ जेडीयू के तरफ से बयान आया था। इतना ही नहीं बल्कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, जातिगत जनगणना, जो कि आज के हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऐसे कई सारे ऐसे मुद्दे, इजराइल हमास को लेकर के जब इंडिया अलायंस के नेताओं की मीटिंग हुई तो वहाँ पर जो जेडीयू के नेता हैं वो इंडिया अलायंस के साथ बैठे हुए थे। तो ऐसे कई सारे ऐसे मुद्दे थे, है ना, जिस पर कि जेडीयू का जो स्टैंड था वो बीजेपी से अलग था, जो जेडीयू की सोच थी वो बीजेपी से अलग थी। और ये जो चीज़ें था वो दोनों ही दलों के बीच में एक तरीके से दूरी को बढ़ा रहा था, खाई पैदा कर रहा था, एक दरार बनाने के काम कर रहा था ये तमाम जो मुद्दे हैं। और इतना ही नहीं, अगर थोड़ा सा और पीछे आप चलें तो आपको ये चीज़ भी ज्ञात है कि इस बार जब नीतीश कुमार मोदी जी के साथ गए थे तो नीतीश कुमार का एक जो सबसे प्रमुख जो शर्त था वो यही था कि बिहार विधानसभा को भंग करके और समय से पूर्व चुनाव कराया जाए। और नीतीश कुमार चाहते थे कि अभी 4 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, हरियाणा के अंदर, तो नीतीश कुमार चाहते थे कि इन्हीं चारों राज्यों के चुनाव के साथ ही बिहार का भी चुनाव हो जाए। और मोदी जी ने उस वक्त में हामी भी भर दिया था। लेकिन जब चुनाव संपन्न हो गया लोकसभा का, उसके बाद नरेंद्र मोदी इस चीज़ को हमेशा टालते रहे और इस कदर टालते रहे कि नीतीश कुमार मन ही मन इस चीज़ को लेकर के बहुत खफा हो गए, बहुत नाराज़ हो गए। उनके मन में मोदी को लेकर के बहुत असंतोष पैदा हो गया और उसी समय से वो अपने प्लान बी पर काम कर रहे थे अंदर ही अंदर, है ना। और एक सेफ एग्जिट का रास्ता कहीं ना कहीं वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसा लगता है कि अब जो है अब जिस तरीके की जो तस्वीरें देखने को मिल रही है तो ऐसा लगता है कि जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने अपना पूरा फुल प्रूफ प्लान जो है वो बना लिया है। और इतना ही नहीं, ये तो मुद्दे हैं जिस पर कि जेडीयू और बीजेपी के अंदर मतभेद था, दोनों के स्टैंड में अंतर था। इसके अलावा नीतीश कुमार ने जो डिमांड्स रखे थे नरेंद्र मोदी के सामने, है ना, बिहार विधानसभा को भंग करने के अलावे, जैसे कि बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज देने की बात थी, या फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात थी, या फिर जो आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की बात थी, इन्हीं में से किसी भी चीज़ को नीतीश कुमार की जो मांग थी इसमें से किसी को भी मोदी जी ने पूरा नहीं किया। तो इस चीज़ को लेकर के भी कहीं ना कहीं नीतीश जी के मन में एक नाराज़गी थी, एक असंतोष था। और ये सब जो कारण है वो मिलजुल करके इस निष्कर्ष पर नीतीश कुमार को पहुंचा रहे हैं कि अब जो है एनडीए के साथ, अब नरेंद्र मोदी के साथ जो हमारा रिश्ता था वो यहीं तक था और अब आगे इसको कैरी नहीं किया जा सकता है। एक और बहुत बेसिक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि अगर आप जेडीयू को देखें और बीजेपी की राजनीति को देखें, खास करके जो नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी है, इन दोनों की राजनीति में एक बहुत बेसिक फ़र्क आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो ये है कि एक तरफ जो नीतीश कुमार हैं, जो जेडीयू है, वो एक सोशल जस्टिस जो होता है, सामाजिक न्याय की जो राजनीति होती है उसको करने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो धार्मिक कट्टरता को बढ़ाने वाली राजनीति करती है, धर्मांधता वाली राजनीति करती है। धर्म को राजनीति में कैसे इस्तेमाल करके और लोगों को कट्टर बनाना है, उस तरीके का इस्तेमाल, उस तरीके का राजनीति करती है बीजेपी, खास करके नरेंद्र मोदी की बीजेपी। तो ये कब तक आखिर चलेगा? ये जो बेमेल जोड़ी है वो कब तक काम करेगा? कभी ना कभी तो इसको अलग होना ही था और अब ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है। और कई मौक़ों पर जब से इस बार नीतीश कुमार
एनडीए के साथ गए हैं, बीजेपी के साथ गए हैं। तो ऐसे कई राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं जब नीतीश कुमार की राजनीति पर लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा था, जब जेडीयू के भविष्य को लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा था और लोग ये बोल रहे थे, देश के बहुत सारे ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं या फिर जो पत्रकार हैं, उनका ये मानना था या वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं या जेडीयू के अंत की शुरुआत हो गई है ना, अपनी इनकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी, इस तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन मेरा बहुत ही दृढ़ विश्वास था कि ऐसा होने वाला नहीं है और उसका कारण है, कारण बहुत ठोस है। कारण ये था कि जो स्किल है पॉलिटिक्स का, जो राजनीति की जो बारीकी है या राजनीतिक दो दाव पेच है, राजनीति की जो समझ है, इस मामले में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बहुत आगे हैं। नरेंद्र मोदी को या अमित शाह को कोई राजनीतिक मुझे नहीं लगता है कि समझ है। ये फर्जी तरीके से ऐसे अमित शाह जैसे लोग को चढ़क के कहा गया है, ये चढ़क के कहलाने के लायक तक नहीं है। और इनकी जो शक्ति है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, वो शक्ति तभी तक काम करे जब तक ये लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं, है ना। यानी कि जो पॉलिटिकल पावर इनके पास है उसका इस्तेमाल करके ये लोगों को डराते हैं, ईडी का डर दिखाते हैं, सीबीआई का डर दिखाते हैं, इनकम टैक्स का डर दिखाते हैं और डर दिखा करके ये लोग दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ फोड़ करने की कोशिश करते हैं, उनकी पार्टी तोड़ते हैं, सरकार गिरा देते हैं। इसको राजनीतिक, इसको पॉलिटिकल स्किल नहीं कहा जा सकता है, इसको राजनीतिक दाव पेच नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इसको एक तरीके से आप कहेंगे कि ब्लैकमेल करने वाली बात है, पैसे का लालच देने वाली बात है। इसीलिए मैंने कहा कि जो राजनीतिक समझ नीतीश कुमार के अंदर है, जो राजनीतिक समझ लालू जी के अंदर है, उसकी बराबरी कभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए मेरा दृढ़ विश्वास था इस चीज़ को लेकर के कि जेडीयू जो पार्टी है या जो नीतीश कुमार हैं, वो कभी मात खाने वाले खिलाड़ी नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग राजनीति के मैदान में कभी नीतीश कुमार को मात नहीं दे सकते। इस चीज़ को लेकर के मुझे पूरा विश्वास था, मुझे अटल विश्वास था इस चीज़ को लेकर के। और अब जब इस बार नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं तो ये जो झटका होगा ना, वो नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए एक डबल झटका होगा। क्योंकि बिहार में मोदी जी की सरकार तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही साथ केंद्र के अंदर भी नरेंद्र मोदी की सरकार लड़खड़ा जाएगी या फिर गिर सकती है। और इसीलिए इन सब चीज़ों की जो भनक है, पिछले 2-3 दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, चाहे तेजस्वी से मुलाकात हो या फिर लालू यादव से मुलाकात हो, तो अब जो है वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के हाई कमान है, चाहे मोदी जी हो या अमित शाह हो, उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की भनक अब लग चुकी है। इसीलिए उनकी भी सांसें जो है वो फूल रही है, उनकी धड़कनें भी बढ़ रही है कि भैया ये नीतीश बाबू इस बार क्या करने वाले हैं। इंतज़ार करना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि विदिन 30 डेज़, 30 दिनों के अंदर अंदर जो है बहुत बड़ी उथल पुथल आपको दिखाई देगी, न सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि केंद्र की राजनीति में भी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।